नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द NH0 पर। हम इस समय बाराबंकी के बिशुनपुर गांव एक है, बिशुनपुर गांव में, वहां पर मोहम्मदपुर गांव है, वहां पर मौजूद है। हमारे साथ किसान हैं गया प्रसाद जी, जिन्होंने उस खेती की शुरुआत की जो पहले आप जिसका नाम विदेशों में सुनते होंगे, श्रीलंका, अफ्रीका। उसके बाद उसकी खेती की कुछ शुरुआत कच्छ में शुरुआत हुई, गुजरात की, और अब बाराबंकी में बड़े पैमाने पर वो कर रहे हैं। शुरुआत भले छोटे पैमाने पर की, लेकिन सफलता हासिल की, लोगों से सीख के बातचीत की, और अब एक बड़ा देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गया प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका द NH0 पर। कैसे ये मन में आपके आया, कहाँ से शुरुआत की इस खेती की? जी सर, शुरुआत तो हमने एक बार टीवी पर इसका फल देखा था, तो हमें वो फल बहुत पसंद आया। दिखने में बिल्कुल कमल फूल जैसा था, और खाने में उसमें कुछ ऐसा बताया गया कि इसमें प्लेटलेट बहुत बढ़ाता है, शुगर फ्री है और इम्यूनिटी बूस्टर है। तो हमने सोचा ये अपने यहाँ प्रदेश में हमको नहीं सुन मिल रहा, ना हमने कभी देखा, इसलिए इसकी खेती करना चाहिए, तो इसमें फ़ायदा अवश्य होगा। तो एक पौधा लेकर के हम आए और उसको लगाए, फिर उसमें 1.5 साल बाद तकरीबन फल आए 3-4, तो वो खाए गए, टेस्टर लगे, बढ़िया लगे। तो फिर गुजरात गए, गुजरात से संपर्क करके वहाँ से कुछ पौधे लेकर आए और उसका प्लांटेशन कर दिया। तो दूसरे साल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और दूसरे तीसरे साल से फर्स्ट क्लास प्रोडक्शन मिलने लगता है। अच्छा, प्लांटेशन करने का तरीका कैसा है और शुरुआत कैसे होगी इसकी, अगर एक आम किसान शुरुआत सर, इसमें जो है एक RCC का पोल लगता है, ये RCC का पोल लगता है। अच्छा। ये 7 फीट का बनाया जाता है। तो ये 2 फीट मिट्टी में गाड़ा जाता है, 5 फीट ऊपर रहता है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर रखा जाता है। अब वो टायर का रखा जाए सस्ता पड़ता है, या RCC की चक्री बनाई जाए तो वो थोड़ा महंगी पड़ती है। अच्छा। तो इसी के पोल के चारों साइड में 4 पौधे लगते हैं, वो रस्सी वगैरह से बांध करके ऊपर ले जाया जाता है। तो वो जो चक्री है उसके चारों साइड में जो है पौधे, अब इसको आप टहनी कहें या पत्ता कहें, वो लटकता है। फिर इसी में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जैसे ये फूल हमारा आज खिल चुका है, अब ये फूल खिल चुका है और कलियाँ जो आती हैं तो उससे 45 से 50 दिन के अंदर ये फल जो है मैच्योर हो जाता है। अच्छा। हाँ, और ये 2 वैरायटी हमारे पास हैं, एक जिसमें बाहर लाल अंदर सफ़ेद निकलता है, और एक है जो अंदर बाहर दोनों लाल होता है। अच्छा, हम आपको दिखाएंगे हमारे चारों तरफ ये तमाम ड्रैगन फ्रूट ही आप देख रहे हैं, और इधर आपको ले चलेंगे। देखिए और भी इसमें कई फूल निकले हैं। एक ये फूल देखिए, ये भी ताज़ा खिला हुआ है। ये जो फूल है ये कितने दिन का हो गया है? ये 20 दिन का हुआ है अभी। जैसे ये कली की आज स्टार्टिंग हो रही है, ये कली आज निकल रही है। तो ये लगभग 20 दिन में इसी प्रकार से फूल बन के और खिल जाएगा। फिर 50 दिन के अंदर अंदर जो है इसमें फल पक के तैयार हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, और ये सेकेंड स्टेज कर लीजिए आप, और ये फिर थर्ड कर लीजिए जो फूल खिल चुका है। तो ये इसमें फूल, इसमें आप देख रहे हैं। अच्छा, ये फूल फल में कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये फूल जो खिल चुका है इसको 25 दिन के अंदर फल तैयार हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये पेड़ आपने लगाया, उसके बाद 1-1.5 साल तक इसमें कोई फल नहीं आया, फूल नहीं आया? हाँ, 1-1.5 साल के बाद फल आना शुरू होता है। अच्छा, जब 1.5 साल बाद जब फल आना शुरू होता है तो कितने फल आने लगते हैं, या जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ता है? तीसरे साल प्रोडक्शन फुल देने लगता है। अच्छा। दूसरे साल में प्रोडक्शन डाउन रहता है, तीसरे साल से फुल प्रोडक्शन देने लगता है। अच्छा, तीसरे साल से। हाँ। और ये लाइफ कितनी है इस पौधे? कम से कम 25 साल। 25 साल। एक बार लगाने से कम 25 साल। ये केयर बढ़िया रहा तो ये 30, 35, 40 साल तक चल सकता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक ऐसी खेती कि एक बार आपने पौधा लगा दिया, पेड़ लगा दिया, तो 35-40 साल तक उससे आप फल निकालिए, उससे मुनाफा कमाइए। जो लागत लगनी है शुरुआत में ही लगेगी, जो लागत लगनी है शुरुआत में लगेगी। हाँ, एक बार लागत लगनी है, बाकी तो प्रोसीजर थोड़ा बहुत खर्चा चलता रहता है, कोई खर्च नहीं बाद में। तो ये जो पिलर है और पेड़ से लेके एक अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कितना खर्चा है एक पिलर? बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार करेंगे तो 1000 का खर्चा है बस। 1000 का? हाँ, बाकी कमी में हो जाएगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये जो 1000 में आपने बताया कि तैयार हो गया, और जो प्रोडक्शन होगा एक पेड़ में कितने फूल और कितने फल निकलेंगे? यदि आपका मान लीजिए दूसरे साल 10 kg एक पिलर दे रहा है, और आपका इस वक्त का जो रेट है 300 से कम में हमारा बिक नहीं रहा, तो 3 हाँ, तो प्रति पिलर 3000 का हो गया।
प्रति पिलर 3,000, मतलब 1,000 लगा के मोटा मोटा 3,000 मुनाफा आप कमा सकते हैं। हाँ, दूसरे उससे साल ज़्यादा ही में होगा, कम नहीं होगा? कम नहीं होगा। अच्छा, तो आप बेटे हैं इनके? जी सर। कैसे देख रहे हैं, पिताजी ने शुरुआत की, कितना हाथ बटाते हैं इसमें? नाम क्या है आपका? सर मेरा दुर्गेश मौर्य नाम है जी जी। और ये अब जैसे हम जब फ्री रहते हैं तब यही खेत पे ही रहते हैं, और जैसे कोई भी काम हुआ थोड़ा बहुत जो है हमारे करने लायक होता है वो हम करते हैं हेल्प पिताजी की। अच्छा, जैसे आप युवा हैं और युवा भी आजकल खेती में बहुत पढ़ लिख के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के और इस तरह की प्रगतिशील किसानी कर रहे हैं, उससे अगर देखा जाए तो युवा के होने के नाते कितना प्रभावित हैं और कितना लोगों से अपील करेंगे किस तरह की खेती करने के लिए? सर जैसे हमारे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है ये। और जैसे जॉब वगैरह 10-12 हज़ार की करते हैं तो उससे ये बहुत ही बढ़िया है। आप घर पे भी रहेंगे और जो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वगैरह नहीं है, थोड़ी थोड़ी मेहनत रहती है। जैसे विंटर पर जब इसमें कल्ले आते हैं, नए जब कल्ले आते हैं तो उसमें काटने के लिए दिक्कतें रहती हैं, जैसे उसको काटना पड़ता है। बाकी जो है ज़्यादा कोई वो विशेष कार्य नहीं रहता कहाँ है। से, जैसे अब ये मान लीजिए ये पीला पड़ रहा है, ये पीला पड़ रहा है तो इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो पीला जो है बारिश होगी तो हरा हो जाएगा ये। अब जैसे ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये नए नए कल्ले निकलते रहते हैं जी। तो इसमें एक पत्ती में हम सिर्फ 1 या 2 कल्ले रखते हैं। ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है। अच्छा। तो यही सारी चीज़ें देखनी रहती है। सिर्फ एक पत्ते में हम सिर्फ 1 से 2 कल्ले रखते हैं। अच्छा बस। अच्छा, कल्ले मतलब जैसे आप ये बोल रहे हैं ना, ये कल्ला जी, है इसका? हाँ, ये नया हुआ निकला हुआ है तो ये 2 हैं इसमें जो है जी। दिन भर में कितना टाइम देते हैं इसमें? इसमें सर सुबह के टाइम जैसे जब ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं तब तो फिर 1-2 घंटे 3 घंटे जो है सुबह के स्टार्टिंग के जो है 5 से 7-8 बजे तक रहते हैं। इसी में जो काम रहता है हो गया। और फिर जो ठंडियों में इसमें ज़्यादा काम रहता है उस टाइम पे तो लगभग मान के चलिए सुबह से 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को कर लिए, अपना काट दिया, कटिंग वगैरह कर दिए। गया प्रसाद जी, मौसम की बड़ी मार किसान को झेलनी पड़ती है, मौसम का कितना प्रभाव है इस खेती पर? सर इसमें वैसे तो हमको मौसम का कोई प्रभाव, कोई नुकसान नहीं लगता, क्योंकि बारिश आने पर ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। तो बारिश तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये क्रम चलता रहेगा, जब भी बारिश होती, हर हफ्ते हर 10 दिन पे बारिश हो जाए, नई कली आती रहती हैं। तो बारिश का, मानसून का फ़र्क तो हमको उससे बहुत फ़ायदा इस फसल में है। अच्छा, और इसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं। बहुत बड़ा यदि आंधी तूफान है तो एक आध कल्ले वगैरह टूट जाते हैं कहीं, बाकी कोई नुकसान नहीं होता है। पाला से नुकसान जैसे जाड़ों में होता है? हाँ, जाड़े में तो इसमें सर जाड़ों में फ्लावरिंग तो बंद हो जाती है, अपना फल तो मिलना बंद हो जाता है। तो इसको थोड़ा पुआल वगैरह से नीचे का पोर्शन ढक दिया जाता है जिससे कि पाले का असर ना हो, बाकी कोई विशेष नुकसान नहीं होता उससे भी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको ये खेती करते हुए? हमको ये 5वां साल है। अच्छा, अभी हमें पता चला लोगों से कि आप बीच में बीमार भी पड़ गए थे। सर अभी 2010-11 में मुझे ये मुंह का कैंसर हुआ था जी। तो उस टाइम हमारे पास फूलों की खेती होती थी जी। तो इसका ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद जो है जब हम 2-3 साल बाद ठीक हुए तो हमने सोचा कि अन्य खेती में परंपरागत जो धान, गेहूँ, आलू वाली होती है उसमें कोई प्रॉफिट खास नहीं है। तो एक तो गुलाब की खेती होने लगी, फिर हमने पता किया तो सतावर वगैरह की खेती की। उसके बाद में फिर इसमें ये हमने 5वां साल है तो हमने जब देखा टीवी पर ड्रैगन फ्रूट के बारे में तो हमने सोचा ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहिए ज़्यादा अच्छा। तो अभी तक अपने जीवन काल में इससे अच्छी फसल हमको नहीं मिली। और क्या क्या लगा रखा है आपने आसपास यहाँ पर? अब हमारे पास जैसे देसी गाय हैं तो उनके लिए सहजन है, सुपर नेपियर ग्रास है, और खाने पीने के लिए धान वगैरह होता है। इसमें जैसे इंटरक्रॉपिंग में अभी प्याज निकाला गया है, और हमने इसमें हरमन 99 सेब भी लगा रखे हैं, और धनिया वगैरह है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी, ये सब इंटरक्रॉपिंग में हो जाता है इसमें। मतलब ये इसके फ़ायदे भी हैं कि आप ये ड्रैगन फ्रूट, ये जो पिलर के बीच 2 पिलर की दूरी है ये 10 फीट है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं बीच का स्पेस पूरी तरह से खाली है, तो इसमें तमाम चीज़ें और लगाई जा सकती हैं कि आप ये खेती तो कर ही रहे हैं, साथ में और भी छोटे मोटे मुनाफे से आप कमा सकते हैं। हाँ, इसका खर्चा आराम से निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, ये सिंचाई के लिए आपने जो ये लगा रखा है इसको क्या बोलते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है? इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो इससे सिंचाई का लाभ ये होता है कि बूंद बूंद करके पानी इसका टपकता है, तो इससे जो है पानी की नुकसान कम होता है, और कम पानी में सिंचाई भी बढ़िया हो जाती है। जी, जैसा कि सरकार भी अपील करती है कि पानी बचाओ, जल ही जीवन है। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत हमको 90% का अनुदान मिला। अच्छा, इस ड्रिप उसमें टोटल कितनी लागत लगी? हमारा 1 लाख कुछ का था, जिसमें हमको 20-22 हज़ार देना पड़ा। 20-22 हज़ार बाकी सरकार की तरफ से। जी।
तो ये बड़ा अनुदान भी सरकार की तरफ से है। बाकी किसानों के लिए भी जानकारी, अहम जानकारी है, जो नहर से और ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। तो ये ड्रिप योजना सरकार इसको बहुत प्रोत्साहन दे रही है। इन्होंने बताया 1,10,000 20,000 जो खर्चा हुआ उसमें इनको 20-22 हज़ार रुपये ही लगाना पड़ा। बाकी सरकार की तरफ से सब्सिडी आ गई और वो आपके खाते में आ गई। आप जी हाँ, तो और भी ये 2 लोग हैं। कौन है गया प्रसाद जी आपके? पिताश्री हैं। पिताश्री। पिताश्री के साथ मेहनत कर रहे हैं जी। अच्छा, कभी सोचा था पिताजी ने इतना फैला दिया है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं? नहीं, जाने की कहीं ज़रूरत नहीं। बढ़िया मुनाफा हो रहा है? बढ़िया मुनाफा हो रहा कितनी मेहनत करते हैं दिन भर में? है। अब जितना टाइम होता है सब इसी में जाता है इसी में मेरा। जाता है, मतलब एक अपना रोजगार घर का है, बस। है ना? हाँ। कितना मोटा मोटा मुनाफा साल भर में मिल जाता है? यही 3-4 लाख तक। 3-4 लाख तक। कितना एकड़ की खेती है ये? 4 एकड़ की है। 1 एकड़ की। अच्छा, 1 एकड़। क्या नाम है भैया आपका? जी रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी। भी कौन है क्या प्रसाद जी आपके? जी हमारे चाचा हैं। चाचा हैं। जी तो पूरा परिवार इसी में जुटा हुआ है? जी पूरा परिवार इसमें जुटा है। अच्छा अच्छा, ये लोग धान खेती और तमाम इस तरह के करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत मेहनत भी करते हैं, मुनाफा भी नहीं होता उसमें? जी अब हमारे हिसाब से तो ये खेती बेहतर है, लेकिन धान गेहूँ भी लगाना चाहिए। लेकिन और जो है अन्य फसल से धान गेहूँ भी लगाया नहीं जाएगा तो फिर खाया क्या जाएगा। और जो है मतलब और जो खेत हैं अगर जो जिसके पास हैं तो वो करे, उसके लिए बेहतर है। अच्छा, हाँ मतलब साथ में ये भी करता है? हाँ, ये भी करता रहे तो परंपरागत खेती करता रहे, साथ में ये नया ये भी करता रहे शुरुआत में तो ठीक है। जी। प्रसाद जी, वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा दिखाएंगे कैसे प्लांट को चला रहे हैं आप, कहाँ पे लगाया है आपने और क्या उसमें कैसे खाद बनाते हैं? उसमें सर वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोसीजर है 4/8 का या 4/14 का या 30 का जो प्रोसीजर होता है, जैसे आपके पास जगह का शेड्यूल हो जी। तो बन जाए। उसके बाद में जो है उसमें गोबर की खाद, गाय वगैरह का जो गोबर होता है उसको भर दिया जाता है। उसको ठंडा करने के लिए 2-4 बार परछाई की जाती है। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें एक बार केचुआ डालना पड़ता है। तो केचुआ एक बार डाल देंगे, बाकी वो इतना डेवलप होता रहता है कि कभी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं, आप खुद बेच सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट आपकी तैयार होती रहती है, उसको खा करके वो बिल्कुल DAP जैसा तैयार करता है। उसको आप अपनी सारी फसलों में यूज कर सकते हैं। ज़्यादा बन रही तो आप मार्जिन भी ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने के बाद बाकी फिर मार्केट खाद नहीं लेनी पड़ती? हाँ, यदि आप समय समय पर करते रहें तो मार्केट से खाद लेने की आवश्यकता नहीं। कहाँ पर है, ज़रा दिखाएंगे हमको? जी। ये गया प्रसाद जी ने पूरा अपना सिस्टम जो डेवलप कर रखा है, उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं यहीं पर ये, और उसी का इस्तेमाल अपनी खेती में करते हैं, जैविक खाद जिसको बोलते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी लागत कम लगेगी और दूसरा आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। ये आप देखिए, ये पूरा इन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है यहाँ पर। ये देखिए, ये खाद ये तैयार है जी, ये खाद तैयार हो गई। इसमें जिंदा केचुए हैं? हाँ, बहुत समंदर भी ज़्यादा आती है। हाँ, ये देखिए, इसमें जिंदा केचुए हैं और ये गोबर खा के, और जो DAP की तरह खाद एक तैयार होती है। कितने दिन में ये गोबर जो डालते हैं वो तैयार हो जाता है खाद का? ये 2-3 महीने में, 3 से 4 महीने में पूरा टैंक जो है ये तैयार हो जाएगा खाद बनाने। तो हमारे साथ बाराबंकी के जिला उद्यान अधिकारी महेश श्रीवास्तव जी भी हैं। महेश जी, गया प्रसाद जी ने काफ़ी मेहनत की है, आप देख रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट का पूरा सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, और ड्रिप, मतलब एक प्रगतिशील किसान जो होता है वो सारे महारत ये हासिल कर चुके हैं। कैसे देखते हैं इनकी मेहनत को? अब इनके बारे में जो जानकारी है, काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी निचले स्तर से इस स्तर पर आए हैं, और एक प्रेरणा के स्रोत हैं इस जनपद के किसानों के लिए, यानी पूरे प्रदेश के लिए, कि एक तरह से हम लोगों का प्रदेश एक इस दिशा में जो प्रगति, मतलब नई जो खेती की तरफ बढ़ी है, वो निश्चित तौर पे बेमिसाल है। पता चला था कि भाई गुजरात में ये खेती होती है, कुछ विंध्य क्षेत्र में होती है, झांसी क्षेत्र में जहाँ पे ये होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जिन्होंने काम करके एक मिसाल पेश की है, और जिनका देखा कई लोग क्या नाम है इसको अपनाने के लिए विवश हो रहे हैं कि आर्थिक स्थिति उनकी भी सुधरे, रोज़गार भी लोगों को दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हर चीज़ को कर रहे हैं। हार्टिकल्चर के करीब सारी चीज़ों को हर मौसम में होने वाली
जो भी फसलें होती है उस पर कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। और दिन भर इनके बारे में जो जानकारी थी कि उनका कैंसर हो गया था और उस स्थिति से ये उभर कर आज यहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रेरणा स्रोत हैं। एक आम किसान के लिए, आम आदमी के लिए निश्चित तौर पे ये एक मिसाल बन के उभरे हैं। ये हम लोग इस दृष्टिकोण से इनको देख रहे हैं। और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं पहले इनसे हम लोग संपर्क करते हैं कि आप स्वयं करना चाहें स्वयं करें, या आपके जो भी परिचित हों, क्योंकि किसान एक बार वैज्ञानिक बन गया, कृषि वैज्ञानिक होता है, किसी भी वैज्ञानिक से काफ़ी बड़ा वैज्ञानिक होता है, तो आप अपने किसी किसान को बताएंगे दूसरे किसानों को, तो ये निश्चित तौर पे प्रदेश की उन्नति में योगदान करेंगे। ये अक्सर देखा गया है लोगों के पास ज़मीनें बहुत हैं लेकिन वो सिस्टम से काम नहीं करते, इसलिए हमेशा परेशान रहते हैं। कहते हैं लागत लग गई, मुनाफा नहीं हुआ, लागत भी नहीं निकल पाई। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे अपील करना चाहेंगे? एक ज़िले के आप मुखिया हैं उद्यान विभाग के। सबसे बड़ी चीज़ है कि लगन और जिज्ञासा, दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी कामयाबी का आधार बनती हैं। आपके पास ज़मीन है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन गया प्रसाद जैसे कई ऐसे किसान हैं इस जनपद में जो खेतों पे रहकर और खेती के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव करके अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, हम लोगों के आर्थिक मतलब जो सरकार की होती है उसको लोग करते हैं। मंडी में माल जाता है, तमाम लोग ऐसी चीज़ें हैं कि बाहर से आती थी पहले, तो हो सकता है ड्रैगन फ्रूट बाहर से आने पे 400 किलो रहा होगा, जब हमारा लोकल जाने लगा होगा मंडी में तो 250-300 रुपये 350 रुपये किलो मिल रहा होगा। तो इससे निश्चित तौर पे बाज़ार को भी प्रभावित करने वाले लोग हैं और करेंगे तो निश्चित फ़ायदा मिलेगा। खेती कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, बस घाटे का सौदा तब होती है जब आप करना नहीं चाहते। क्या अनुदान मिल रहा है इनको सरकार की तरफ से ड्रैगन में और ड्रिप में और ये आपका वर्मी कंपोस्ट? देखिए, जब ये संपर्क में आए तो एक छोटे किसान थे और लेकिन इनके अंदर जिज्ञासा थी, करने की लगन थी। ये परखा गया, इनके साथ बातचीत करने से पता लगा कि ये काफ़ी जिज्ञासु भी हैं और मेहनत करेंगे। तो जो भी सरकारी योजनाएं उस समय हमारे यहाँ प्रचलित थी उसके बारे में जानकारी दी गई, उनसे पूछा गया कि आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन्होंने अपना मतलब सहमति दी और ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद ड्रैगन फ्रूट में जो पहली बार शामिल हुआ था किसी भी प्रदेश के मतलब बागवानी खेती में, उस पर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान था। 1.5 एकड़ का लाभ इन्होंने लिया है 12,000 प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट यूनिट के में 1 लाख की लागत पे 50,000 रुपये का अनुदान था, वो भी इन्होंने लगाया। हम लोग आए यहाँ सत्यापन करने, हमारे उप निदेशक महोदया भी आई यहाँ पे देखने के लिए। देखा गया तो निश्चित तौर पे इन्होंने सारा काम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पूर्ण किया। फिर रही बात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, उसमें 90% तक अनुदान लघु सीमांत किसानों के लिए है। तो ड्रिप पे इनको 90% अनुदान, 1 एकड़ पे करीब 52,000 रुपये के आसपास इनको अनुदान मिला है। मतलब किसान करना चाहे तो सरकार उसकी मदद हर तरह से करना चाहती है। गया प्रसाद जी, सरकार से क्या चाहते हैं, अभी क्या अपील करना चाहेंगे? सर, हम सबसे और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्रूट की खेती हम कर रहे हैं, इस पर जो सरकार की तरफ से अनुदान निर्धारित किया गया 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और ये लागत तो बिल्कुल 0 के हिसाब से लगती है, क्योंकि कम से कम 1 हेक्टेयर में 10 लाख की लागत आती है शुरुआत करने में। तो इस अनुदान को सरकार से निवेदन है कि बढ़ाना चाहिए और सरकार से निवेदन है कि ये बात हमारी सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। अच्छा, बाकी वर्मी कंपोस्ट में और ड्रिप में आपको जो हाँ, अनुदान ये मिला? तो बहुत अच्छा है सर। इतना ना होता तो शायद हम इतनी खेती कर भी नहीं पाते जी, क्योंकि इतना अधिक बढ़िया अनुदान सरकार दे रही ड्रिप के ऊपर, वर्मी कंपोस्ट पे, तो हमको करने में और अन्य किसानों को करने में कोई दिक्कत नहीं। आराम से जो सोच ले कि करना है वो कर सकता है। अच्छा, आपकी देखा देखी और भी किसानों ने शुरुआत की है? हाँ, बहुत काफ़ी किसान शुरुआत कर रहे हैं और किए हैं। अभी 10-12 किसान तो हमारे जनपद में हो गए हैं। अभी और 1 महीने के अंदर 2 किसान और 3 किसान लगाने वाले हैं, जो कि पौधे भी हम उनको दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ मांगे हैं सर इनकी कि सब्सिडी कम है, उसको लेकर भी सरकार सोचेगी आगे चल के, क्योंकि अब जैसा जैसा सब्सिडी बढ़ेगी किसानों की हिम्मत बढ़नी चाहिए उससे। ये ठीक है, इनका कथन भी सही है कि लागत इसमें ज़्यादा आती है, लेकिन एक नई विधा है ये खेती की। एक प्रोत्साहन धनराशि के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। सरकार
निश्चित तौर पे विचार भी करेगी। लेकिन जैसे किसान कर रहे हैं, इसके लाभ आप देखिए, लाभ देके सभी लोग इसको नहीं कर सकते। जो लोग कर रहे हैं तो आप 20-25 साल तक फसल चलती है। एक बार लागत लगने के बाद उसके बाद दूसरे तीसरे साल ही इसकी सारी लागत निकल जाती है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद खेती है। प्रोत्साहन धनराशि के रूप में 30,000 रुपये एक तरह से इसको लिया गया है। ये सहायता है एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को कि आप शुरुआत करिए, किसान सरकार आपके साथ है और धीरे धीरे हर स्टेज बाय स्टेज वो आपके साथ बढ़ के जो और प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ा भी सकती है आगे चल के भविष्य में, जैसे खेती बढ़ेगी। क्योंकि जी और भी तमाम सहायता आपको मिलती रहेंगी। ये खेती ऐसी थी जो कभी विदेश में होती थी, श्रीलंका, थाईलैंड, ईस्ट अफ्रीका में, उसके बाद गुजरात में शुरू हुई। क्लाइमेट के हिसाब से अब इन्होंने बाराबंकी में भी शुरू किया है और देखा देखी तमाम और भी किसान हैं यहाँ पर। तो उन किसानों से जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है लेकिन वो इस तरह की खेती नहीं करते और नुकसान उठाते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी हम अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा खेती है तो इस खेती का संबंध ये है कि यदि आप एक सप्ताह में एक बार देख सकते हैं और यदि आप 1 हेक्टेयर लगा दें और एक लेबर उस पर रख दें तो आपका ये कार्य संभव है, बड़े आराम से हो सकता है। और फिर तो इसमें खर्चा आने का और जो इसका प्रोसीजर है वो जिला उद्यान अधिकारी जी से संपर्क रहेगा तो वो आपको बताते रहेंगे, उससे अधिक से अधिक लाभ होगा। जैसे कि हमको इस साल में काफ़ी लाभ सर से मिला हुआ है। जी, तो ये उन किसानों के लिए बड़ी प्रेरणा है गया प्रसाद, जो इस चीज़ का रोना रोते हैं कि बहुत लागत लगती है खेती में और मुनाफा नहीं है। उनके सामने जीता जागता मिसाल है, जीता जागती मिसाल है। कम मेहनत में कम लागत में बड़ा मुनाफा, ये ऐसी चीज़ है कि एक बार लगाइए और 40 साल तक इसके फल खाइए और मुनाफा कमाइए। तो किसानों को भी इस तरह की खेती की तरफ सोचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सरकार से जो अनुदान है वो भी उन्हें मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो तमाम चीज़ें सीखने की हैं वो गया प्रसाद हैं, गया प्रसाद जैसे तमाम किसान हैं जो किसानों को सहायता करेंगे, उन्हें सिखाएंगे और वो इस तरह की खेती शुरू कर सकेंगे। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, दैनिक ज़ीरो के लिए।